अब आप ये समझ रहे होंगे रेज़न क्या है। वो एक नई किस्म कह सकते हैं आप, एक आर्ट की बहुत ही मुनफरिद है और दिलचस्प आर्ट की किस्म है। और मेरे सामने उनके फ़न पारे भी मैं उनको कहूँगी कि वो मेरे सामने पड़े हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत आर्ट है, लेकिन बड़ा ही मुश्किल आर्ट भी है। केमिकल्स के थ्रू इनको बनाया जाता है। और आपने कभी ये सोचा होगा कि जनाब हमारे इवेंट पे बहुत सारे फ्लावर्स यूज़ होते हैं और हमारा दिल चाहता है कि वो जो हमारे इवेंट पे फ्लावर्स यूज़ हो रहे होते हैं ना, वो हमारे साथ सालों रहें, लेकिन हमें समझ नहीं आती हम उनको प्रिजर्व कैसे करें। तो ये जो रेज़न आर्ट है ना, ये इसी हवाले से है कि आप अपने फ्लावर्स या अपनी कुछ चीज़ों को प्रिजर्व करवा सकते हैं जो आपके साथ सालों साल चले। तो हमारे साथ नूर सहर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये एक्चुअली में आर्ट है क्या, कितनी मुनफरिद है, कितना मुश्किल है ये आर्ट। नूर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ठीक ठाक हैं आप। और सबसे पहले तो नूर हैप्पी वुमेंस डे आपको। थैंक यू। और नूर, अब सबसे पहले तो मुझे बताइए ये रेज़न आर्ट है क्या? कुछ मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, बाकी हमें आप बताएं और हमारे देखने वालों को, ताकि उनको पता चले कि ये आर्ट है क्या। जी बिल्कुल। तो रेज़न इटसेल्फ सिर्फ एक मीडियम को कहते हैं। एपॉक्सी रेज़न इसका पूरा नाम है। इसके बेसिकली ये एक लिक्विड होता है जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक हार्डनर होता है और एक इसका मेन पार्ट होता है। तो ये 2 केमिकल्स होती हैं जो मिक्स करते हैं और वो सॉलिडिफाई हो जाती है। तो अब इस मीडियम के अंदर लोग टेबल्स भी बनाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतों में भी इस्तेमाल होते हैं। इवन अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, एपॉक्सी रेज़न उनकी कोटिंग के अंदर इस्तेमाल होती है। अच्छा। तो मैंने ये एपॉक्सी रेज़न लेके उसको फ्लावर प्रिजर्वेशन के अंदर यूज़ किया है। इसके अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है नोट करना कि फ्लावर्स जो हैं, हम अक्सर समझते हैं कि वो डायरेक्टली आप किसी चीज़ के अंदर डालें तो वो वैसे के वैसे रह जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता अक्सर। तो उनको ड्राई करना पड़ता है, उनको डिफरेंट प्रोसेसेस से केमिकली ट्रीट करना पड़ता है। फिर उसके बाद वो प्रिजर्व किए जा सकते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी ऑर्नामेंट्स के अंदर मैं चीज़ें डालती हूँ क्योंकि लोगों के लिए अक्सर सेंटिमेंटल वैल्यू होती है इन चीज़ों की। एग्जैक्टली, हाँ। तो मैंने सुना है कि आपने ये कोरोना के दिनों में, जब आपको कोरोना हुआ था, तब आपने ये स्टार्ट किया। कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई आपकी? बिल्कुल जी, मुझे जब पहली बार कोविड हुआ था तो फिर उस वक्त मेरे पास कुछ और करने के लिए नहीं था। मैं एज ए स्टूडेंट हूँ तो मेरा अपना सेमेस्टर ब्रेक भी चल रहा था। ठीक है। और तब मैंने सोचा कि कोई चीज़ डिफरेंट करनी चाहिए। मैंने एज अ हॉबी से स्टार्ट किया था, कभी इसको एक बिजनेस के अंदर मैंने मोनेटाइज करने का इतना सोचा नहीं था। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद टाइम पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग इट एंड इट हैज़ ग्रोन। अब काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं डेली बेसिस के ऊपर मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं, प्रिजर्व वगैरह करवाते हैं। तो नूर, ये ऑलरेडी आपके माइंड में था कि आपने इसको स्टार्ट करना है एज अ हॉबी ही? मैं पूछ रही हूँ, या पहले भी आप ये चीज़ें कर रही थी, आर्ट में आपका जो था इंटरेस्ट था, तभी आपने ये इसको एज अ हॉबी अडॉप्ट किया? जी बिल्कुल। एक्चुअली मेरे अबू इटसेल्फ वो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। अच्छा, तो उनके भी आर्टिस्ट, मेरे अपने सारे फैमिली में आर्टिस्ट हैं, आर्किटेक्ट्स हैं। तो मुझे हमेशा शौक तो था बहुत ड्राइंग का, पेंटिंग का, लेकिन आई वाज नेवर गुड एट इट। लेकिन फिर भी एक क्रिएटिव आउटलेट होना ज़रूरी था। तो क्योंकि मुझे पता था कि मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद हैं, डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस बहुत पसंद हैं, इवन ज्वेलरी डिज़ाइन टू एन एक्सटेंट मुझे उसका आइडिया था। तो इसलिए आई वांटेड टू स्टार्ट दिस बिजनेस, इसलिए कि मैं कोई चीज़ डिफरेंट करूं जो थोड़ी यूनिक हो और लोगों को पसंद भी आए। तो मुझे बताइए फिर स्टडी भी आपके साथ साथ हो रही होगी, पढ़ क्या रही हैं आप? जी बिल्कुल। एक्चुअली इस वक्त मेरी ये क्लास हो रही होती है, तो आई थिंक मेरे क्लास वाले क्लासमेट्स अभी देख रहे होंगे ये प्रोग्राम। मेरी कंज्यूमर साइकोलॉजी क्लास चल रही है। मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ लम्स में। तो इस वक्त आई एम ऑल्सो वर्किंग विद बिजनेस कंसल्टेंसी, सो दैट इज़ ऑल्सो, मैं अपना साथ साथ काम चल रही हूँ और ये मेरा बिजनेस भी साथ साथ चल रहा है। तो ये ऐसा है कि अक्सर जो है लोग समझते हैं कि आप मल्टीपल चीज़ें एक वक्त पे नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है। आई फील लाइक कि मेरे पास टाइम होता है, अगर आप उसको अच्छी तरह यूटिलाइज़ करें तो आप सारी चीज़ें इकट्ठे कर सकते हैं। लेकिन मुझे बताइए, ये बड़ा ही डिफरेंट और बड़ा ही मुनफरिद सा आर्ट है। किस तरह आपने इसको डिफरेंशिएट करेंगे बाकी आर्ट से और इसको, अपने आर्ट को, और ये इस पर एक्सपर्टीज़ हासिल करना कितना मुश्किल था? एक्चुअली जब इसके ऊपर ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स वगैरह बहुत मौजूद हैं, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे इन चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं था। अच्छा। आपके पास ऑनलाइन कम्युनिटीज़ बहुत बड़ी हैं फेसबुक वगैरह पे, जिन लोगों ने मुझे हेल्प किया, गाइड किया। और अक्सर जो अमूमन जो एपॉक्सी यूज़ होती है वो होती है जिस तरह अपने ट्रेज और कोस्टर्स और इस तरह की चीज़ें बनाने के अंदर उनके अंदर वो कलर्स मिलाते हैं और उसे तब यूज़ करते हैं। लेकिन मैं कलर्स का यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि एक चीज़ को आपको, जब आपके पास एक नेचुरल फॉर्म में एक फ्लावर मौजूद है, तो आपकी उसी की ब्यूटी ही इतनी होती है कि आपको एक्स्ट्रा एडिशन करने की ज़रूरत नहीं होती चीज़ों की। तो फिर आपने क्या सीखा? खुद से सीखा या आपने फिर वीडियोस वगैरह देखी और फिर आपको पता चला? मैंने बिल्कुल खुद से सीखा। ट्रायल एंड एरर होता है। अक्सर शुरू के अंदर ये मसले होते थे कि मुझे समझ नहीं आती थी फ्लावर्स को ड्राई कैसे करना है, किस तरह उनको मेंटेन करना है।
तो हर बार ट्रायल एंड एरर से सीखती थी, क्योंकि अच्छा। अक्सर होता था किसी आप फ्लावर को लेके आप इपॉक्सी में डालें, उसका कलर चेंज हो जाता था। ओके। तो कुछ होते थे वो रेड से ग्रीन हो जाते थे, कुछ हो जाते थे वो पिंक से पर्पल हो जाते थे, तो इवन उनके कलर्स को इटसेल्फ मेंटेन करना वगैरह वो भी लर्न करना बहुत लंबा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे मैं अब आपको दिखा भी दूँ, जो नूर के फनपारे ही इनको कहेंगे हम, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, और ये आप देख सकते हैं कि ये रेज़न वो उसके ऊपर है, इपॉक्सी है, और उसके ऊपर ये फ्लावर गुलाब का फूल लगा हुआ है, और आपको यही लग, और ये असली गुलाब का फूल है, ये नकली नहीं है, ये असली है, और इसको प्रिजर्व किया गया है। जी। और ये आपने खुद ही प्रिजर्व किया या किसी की डिमांड थी कि आपने उनको ये प्रिजर्व करके एक्चुअली किसी ने मुझे ये फूल भेजे थे अपने। अच्छा। उन्होंने भेजे थे, मैंने इनको ड्राई किया था और फिर प्रिजर्व किया था, तो उनके लिए बड़ी सेंटिमेंटल वैल्यू ये रखते हैं, तो इसलिए किसी के अपने फूल। तो फिर किस तरह, कितना मुश्किल है ये फ्लावर्स को ड्राई करना और उनको उन्हीं की शक्ल में रखना जिस तरह के वो हैं? जी बिल्कुल, एक्चुअली लोग मुझसे पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, आप डेली बेसिस पे कितनी चीज़ें बना सकती हैं, राइट? लेकिन ये है कि एक फूल इटसेल्फ को ड्राई करने में महीने लग जाते हैं। अच्छा। तो ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि आप अगर स्टार्ट करें तो महीने के अंदर आपके पास बहुत सारी इन्वेंटरी बन जाएगी। इनफैक्ट मैं कोई स्टॉक रखती नहीं हूँ, मैं सिर्फ चीज़ें ऑर्डर के ऊपर बनाती हूँ और बहुत लिमिटेड कैपेसिटी के अंदर, क्योंकि ये इस तरह का बिजनेस है ही नहीं जो बहुत ज़्यादा स्केलेबल हो, क्योंकि इसमें अपनी बहुत ज़्यादा टाइम की और डेडिकेशन की ज़रूरत है। तो कितना टाइम लगता है आपको नूर एक ऑर्डर को बनाते हुए? एक ऑर्डर को सेट करने में 1 to 2 आवर्स होते हैं, लेकिन उसकी क्योरिंग प्रोसेस क्योंकि एक लिक्विड होता है उसको 2 दिन लग जाते हैं। तो उसके बाद सैंडिंग होती है, पॉलिशिंग होती है, और अक्सर लोगों की अपनी कस्टमाइजेशन, जिस तरह इनके अंदर मैंने उनके नोट्स वगैरह ऐड किए हुए हैं, वो जो है उसके लिए एडिशनल टाइम की ज़रूरत होती है। तो जब ये इनको फिर जो फ्लावर्स हैं इनको ड्राई होते हुए कितना टाइम लगता है? इनका जिस तरह रोजेस हैं, रोजेस को 2 वीक्स लगते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो हैं फ्लावर्स जो मैंने रखे हुए हैं वो 1 to 2 मंथ्स भी लग जाते हैं। 1 to 2 मंथ्स भी लग जाते हैं। हाँ। और किस तरह के, मतलब अब जैसे मैं देख रही हूँ कि ये बुक मार्क्स हैं जो हमारे पास हैं, इनमें आप जो है वो कुछ भी कस्टमाइज करवा सकते हैं। अपने नोट्स जो हैं वो आप कस्टमाइज इसके अंदर प्रिजर्व करवा सकते हैं, फ्लावर्स इसके अंदर डलवा सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले वाला दिखाया वो भी बुक मार्क था कि आप अपनी बुक्स के अंदर इसको रख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास ये पेंडेंट भी है, ये देखिए खूबसूरत सा पेंडेंट है, इसके अंदर भी रोज़ को प्रिजर्व किया गया है। उसके आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है, ये देखें। और इनको कितनी देर लगती है नूर? इसको मुझे लगे थे 2 वीक्स। 2 वीक्स लगते हैं हर एक प्रोडक्ट को बनाते हुए? जी, इसका स्टार्ट टू फिनिश टाइम 2 वीक्स होता है, दरमियान के अंदर। और सारा कुछ आप अकेली करती हैं नूर? बिल्कुल, सारी चीज़ें मुझे अकेली करनी पड़ती है, क्योंकि इस तरह का बिजनेस ही नहीं है जिसमें मैं एक्स्ट्रा अपने एम्प्लॉइज़ रख सकूँ, क्योंकि इसकी एक एस्थेटिक सेंस भी बनाना हर किसी को नहीं आती, और एक्सप्लेन करना कि हर जो कस्टमर है उसकी डिफरेंट कस्टमाइजेशन को क्या कैसे करना होता है वो भी सिर्फ मुझे ही पता होता है। अच्छा जी। तो इसके अलावा और क्या क्या आप बना देती हैं? कस्टमाइज में क्या क्या आपको ऑर्डर आ जाते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे ज़्यादा पेंडेंट्स लोग भेजते हैं, पेंडेंट्स, इयररिंग्स, ब्रेसलेट्स, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, क्योंकि नॉट जस्ट इसकी अपनी जो फ्लावर का जो रेजन वाला पार्ट है वो मैं खुद बनाती हूँ, लेकिन चेन्स भी खुद बनाती हूँ, ज्वेलरी का रेस्ट ऑफ द डिज़ाइन भी मैं खुद करती हूँ। तो इसके अंदर फिर उनकी कस्टमाइजेशन के मुताबिक एवरी सिंगल थिंग जो होती है वो अपने ओन से बनी होती है मेरी। तो इसकी प्राइस रेंज क्या है? डिफरेंट प्राइस रेंज है इसकी? हाँ जी, एक्चुअली मैं ज़्यादा प्राइस रेंज इतनी ज़्यादा रखती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जो कस्टमर बेसिस यूजुअली जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर थोड़े से उनसे बड़े होते हैं, मतलब 20s के लगभग ज़्यादा होती है। तो प्राइस रेंज मेरी होती है 700 से लेके 2500 तक। ठीक है, ठीक है। तो मुझे बताइए, अगर किसी ने सीखना हो, जैसे आपको देख रहे हैं बहुत सी लड़कियां देख रही होंगी, अगर उन्होंने इस आर्ट को सीखना हो तो वो कहाँ से सीख सकती हैं? देयर आर कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो अब ये वाला काम शुरू कर चुके हुए हैं, ये काम सिखाना, लेकिन वो फ्लावर्स की मीडियम के साथ नहीं काम करते। अच्छा। तो फ्लावर्स के साथ बहुत कम लोग करते हैं पाकिस्तान में काम, क्योंकि अमूमन वो कलर्स वगैरह ऐड करके बिल्कुल एक्रिलिक की तरह बना लेते हैं। ओके। तो इसलिए इटसेल्फ लोगों के ये सेल्फ टॉट होता है। आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो लोगों अक्सर वो ख्याल नहीं रखते वो ये है कि ये केमिकल्स हैं एट द एंड ऑफ द डे। इनको हैंडल करने के लिए आपको प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट चाहिए होती है, ग्लव्स होता है, रेस्पिरेटर होता है, ऑर्गेनिक पेपर मास्क होते हैं। अच्छा। तो ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हर कोई कर सके, क्योंकि कुछ लोगों को एलर्जी भी होती है इस लिक्विड से।
तो उसके हिसाब से लोगों को देखना पड़ता है कि उनके लिए फीजिबल है स्टार्ट करना या नहीं है। हाँ, और बहुत एहतियात से ये करना है, ये नहीं है कि छोटे बच्चे भी इसमें जो है वो हाथ लगाएं। बिल्कुल। तो मुझे बताइए, ये जो आप इसमें यूज़ करती हैं, मटेरियल यूज़ करती हैं, वो क्या आसानी से मिल जाता है यहाँ से? हाँ जी, मिल जाता है एक्चुअली, लेकिन इसकी कॉस्ट काफ़ी हाई है रिलेटिव टू अदर मटेरियल्स। अच्छा। क्योंकि ये इंपोर्टेड होता है, इपॉक्सी मोस्टली जो मैं यूज़ करती हूँ इंपोर्टेड होती है, तो इवन इन द लास्ट ईयर इसकी कॉस्ट 20% तक इंक्रीज़ हो चुकी हुई है इम्पोर्ट टैरिफ की वजह से और भी चीज़ों की वजह से। तो इवन दो अगर एक चीज़ के अंदर थोड़ी सी भी इपॉक्सी यूज़ होती है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट काफ़ी हाई होती है, हाई हो जाती है। हाँ तो जी। ये जो है एक्सपेंसिव है, जो बिल्कुल। इपॉक्सी है, जो इसके मटेरियल जो यूज़ होता है वो एक्सपेंसिव है। नूर सहर हमारे साथ मौजूद थी और रेज़न आर्टिस्ट है नूर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर वर्क।